नमस्कार भाइयों। चित्र में दिख रहा है ये आदमी कौन है और इसे कांग्रेस का पिता क्यों कहा जाता है? चित्र में दिखे आदमी के नाम ए.ओ. ह्यूम है, जो 1849 में सर्वप्रथम भारत में अंग्रेज अधिकारी बनकर आया था। ये उत्तर प्रांत के इटावा जनपद का इसे कलेक्टर बनाया गया था। क्रांतिकारियों तथा देश प्रेमियों की लड़ाई में इसकी सेना बहुत बुरी तरह से हार गई थी और ये डरपोक कायर चलते युद्ध में से स्त्रियों की साड़ी ओढ़कर भागा था। एक तौर पे भगोड़ा है जिसने युद्ध को छोड़कर स्त्री की साड़ी ओढ़कर यह भागा था। इसने आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनाया जिससे भारत गुलाम रहे और भारत पर सदियों तक अंग्रेज शासन राज करते रहे। इसने कई षड्यंत्र आजमाए। इसने इसके नाम से एक शहर भी बसाया जिससे अंग्रेज व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा करे और भारत से ऐसी कई चीज़ें ले जा सके। आगे चलकर इसने कांग्रेस नामक एक पार्टी का गठन किया जो आज का कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी के पिता कहे जाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की थी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो शासन तक जनता की आवाज़ पहुंचाती थी। मतलब जनता विद्रोह क्यों कर रही है अंग्रेज शासन के खिलाफ और उस विद्रोह को कैसे दबाया जा सके, उसका पूरा राज कांग्रेस पार्टी जो इसने स्थापना की थी वो अंग्रेज शासन को बताती थी। इसलिए देश में शहीद होने वाले हर एक सेनानी, हर एक स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस पार्टी से नाराज थी। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, मगर उनको पता तो था कि इसकी स्थापना किसने की है और क्यों की है, मगर उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने भी की हो मगर कांग्रेस पार्टी देश हित में कार्य कर रही है, इसलिए वो जुड़े। और आगे चलने उन्होंने देखा कि नहीं, ये इसके उद्देश्यों पर आज तक भी काम कर रही है, ये बदली नहीं है, ये देश हित में नहीं है। जब भी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसी प्रकार कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बाद में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। यह वो ही इंसान था जिसने देश को किस तरह से काबू में करना है, देश किस हिसाब से हमारी हाथों में लगे, क्योंकि इसे पता था कि ज़्यादा दिन तक हम इस देश को गुलाम करके नहीं रख सकते। हमें कोई नई योजना ही बनानी होगी जिससे देश सदियों तक हमारा गुलाम रहे। ये उस योजना में सफल भी हुआ क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया। कांग्रेस पार्टी निरंतर अंग्रेज शासन के हितों में कार्य करती रही। ये सिर्फ वाद विवाद करना ही एक चिड़िया का खेल जैसा काम करती थी, क्योंकि ये कांग्रेस शासन पूरे अंग्रेज शासन के हिसाब से चलती थी। अंग्रेज जो चाहते वो करवाते, जो नहीं चाहते वो नहीं करने देते। इस प्रकार इस आदमी ने देश की अखंडता, देश के विश्वास, देश की अस्मिता को एक नए तरीके से ठगने का प्रयास किया था, क्योंकि इसे पता था कि ज़्यादा दिन तक हम देश को गुलाम नहीं बना सकते।
उसके लिए हमें इनको साथ लेकर गुलाम बनाना है, क्योंकि जब तक देश के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, देश के बड़े बड़े नेता जो हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो फिर आगे शासन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें पता था कि उनको साथ लेकर ही हम देश की भागडोर संभाल सकते हैं। क्योंकि विश्व में लोकतंत्र का अलग जग रहा था, कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी, इसी के मद्देनज़र उसने इस पार्टी का गठन करवाया था। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी तथा सनातन तथा देश हित के लिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।